अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज कंप्यूटर की जो ट्रिक हम सीखने जा रहे हैं वो है कि किस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर ओपन होने से ब्लॉक कर सकते हैं। तो किसी भी ब्राउज़र में वो ओपन नहीं होगी। दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं और हम विंडोज़ में इसकी सिक्योरिटी लेवल में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका हम आज आपको बताएंगे कि किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस होने से ब्लॉक कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स होती हैं जो आप नहीं चाहते कि आप या आपके घर में कोई और उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हम आपको अभी ये जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसको गौर से देखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे चलने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। तो दोस्तों, ये देखें, एक वेबसाइट है इस वक्त ब्राउज़र में खुली हुई है www.yahoo.com। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरी वेबसाइट खोलना चाहते हैं एक न्यू टैब में, यहाँ पे हम खोलना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल www.facebook.com। तो ये देखें, ये वेबसाइट खुल रही है और ये तो एक आम वेबसाइट है। अगर इस किस्म की कोई ऐसी वेबसाइट हो जो आप नहीं चाहते कि आपके कंप्यूटर में ओपन हो तो आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम ये याहू और फेसबुक की वेबसाइट्स ले रहे हैं कि इनको हम ब्लॉक कर देते हैं कि हमारे कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र में ओपन ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, गौर से देखिएगा। हमें क्या करना है, एक फ़ोल्डर को एक्सेस करना है जिसका एड्रेस जो है वो आपकी सी ड्राइव में विंडोज़ के फ़ोल्डर में होता है। ये हम माय कंप्यूटर में जाते हैं, सी ड्राइव में, विंडोज़ के फ़ोल्डर में, और इसमें सिस्टम 32 का फ़ोल्डर होता है, उसमें जाएंगे। इसको गौर से देखिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। सिस्टम 32 को क्लिक करेंगे, ये खुल गया। इसमें ड्राइवर का है फ़ोल्डर, उसको हम खोलेंगे, ड्राइवर्स। इसमें ETC ये एक फ़ोल्डर है। ये एक पूरी एक चेन है, या ऐसे समझे कि ये रूट है इस फाइल तक पहुंचने का। सी ड्राइव, विंडोज, सिस्टम 32, ड्राइवर्स, ETC। जब याद कर लेंगे तो एक्सेस करना आसान हो जाएगा। इसमें ये ऊपर फाइल पड़ा हुआ है होस्ट्स। होस्ट को ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, पूछेगा कौन सी एप्लीकेशन में ओपन करना है, हमने इसको नोटपैड बता देना है। ये देखिए, इस वक्त जो भी इसमें चीज़ लिखी हुई है, हमने किसी भी चीज़ को कुछ नहीं छेड़ना। हमने एंड में आके यहाँ पे एक IP एड्रेस देना है और उसके आगे वो वेबसाइट एड्रेस दे देना है जिसको हमने ब्लॉक करना है। इस वक्त वेब जो IP एड्रेसेस है 127.0.0.1 है। हमने इससे आगे इसकी IP एड्रेस की सीरियल जो है ना वो रखनी है। फॉर एग्जांपल 127.0.0.2 हमने फेसबुक साइट को ब्लॉक करना है, facebook.com। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि समटाइम्स फेसबुक सिर्फ लिखते हैं, फिर भी जो है ना वो उसको इसका जो DNS है वो इसको रिकैलकुलेट करके और www खुद ही लगा देता है। तो हमने क्या करना है, facebook.com को भी ब्लॉक करना है और www.facebook.com को भी ब्लॉक करना है। तो उसके लिए हम फिर एक IP एड्रेस देंगे जो नेक्स्ट सीरीज की होगी 127.0.0.3 और इसके साथ www.facebook.com। ठीक है, इस चीज़ को नोट फरमा लें कि जो भी IP एड्रेस हमने देनी है, जितनी भी वेबसाइट्स होंगी तो उनकी तरतीब जो है वो नेक्स्ट IP एड्रेस जो है ना हम रखते जाएंगे 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। ठीक हो गया। इसको हम सेव करते हैं यहाँ पे, फाइल और सेव। ये इसलिए हमसे पूछ रहा है कि कहाँ इसको सेव करना है, क्योंकि हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन से एक्सेस नहीं कर रहे हैं इसको, तो इसलिए ये हमसे मांग रहा है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए एक और ट्रिक है कि जो ये होस्ट्स वाली फाइल है इसको हमने यहाँ से कट करके इस फोल्डर से किसी और फोल्डर में रखना है, फिर ये इसमें एडिटिंग करनी है, फिर उसको सेव करके वापस इसी फोल्डर में रखेंगे तो फिर ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये डॉज देना है कंप्यूटर को कि हम जो है इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर रहे हैं या इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। क्या करना है हमने, फॉर एग्जांपल इसको राइट क्लिक करके कट कर देना है यहाँ से और किसी और फोल्डर में रख के हमने इस पे काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं H ड्राइव में रख रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V। ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस, हम कंटिन्यू करके मूव कर रहे हैं, ये यहाँ पे H ड्राइव में आ गया,
होस्ट को अभी हम यहाँ पे खोलेंगे उसी तरीके से नोटपैड में आके, और इसके एंड में हम आईपी एड्रेस और वो वेबसाइट जिसको हमने ब्लॉक करना है वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमने 127.0.0.2 facebook.com एंड सेकंड 127.0.0.3 www.facebook.com। इसको हमने कर देना है सेव, फाइल सेव करके और इसको क्लोज कर देना है। पहले हम सेव कर रहे थे क्योंकि उस फोल्डर में परमिशंस नहीं थी एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा, तो इसलिए वो सेव नहीं कर रहा था। अभी हमने उस फोल्डर से हट के इस फाइल को सेव किया है, इसको क्लोज कर देते हैं। फाइल ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको अभी यहाँ से कट करके यहाँ एग्जैक्ट जगह पे हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं, जो कि है ये फोल्डर। यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। अगेन परमिशन मांगेगा, इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमने इसके राइट्स को बाईपास करके इस फाइल को एडिट कर दिया है। अब देखें हम उस ब्राउज़र में जाके कि क्या ये वेबसाइट ओपन हो सकती है। न्यू टैब में आते हैं, facebook.com। ये देखें ये वेबसाइट नहीं खुली है, ठीक हो गया। ये देखें अगेन हम दूसरे तरीके से www.facebook.com इसको खोलते हैं। ये देखें ये भी एक्सेस नहीं हुई है क्योंकि हमने इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अभी तक याहू को हमने ब्लॉक नहीं किया है। इसको हम खोलना चाह रहे हैं www.yahoo.com। ये वेबसाइट खुल रही है। अब हम क्या करेंगे कि इस वेबसाइट को भी ब्लॉक करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। क्या करेंगे, वापस उसी फोल्डर में जाएंगे, होस्ट के फाइल को हम यहाँ से कट करेंगे क्योंकि हमने इस फोल्डर में अपेंड करने के राइट्स नहीं है। इसको कट किया यहाँ से, एच ड्राइव में जाके या किसी और फोल्डर में जाके हम इसको करते हैं पेस्ट, कंटिन्यू कर देते हैं। ये फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसको हम ओपन करते हैं नोटपैड में, और जो फेसबुक वाले हमने आईपी एड्रेस रखे थे उसमें नेक्स्ट हमने याहू के भी एड्रेसेस रख देने हैं। फॉर एग्जांपल 127.0.0.4 और यहाँ पे हम रखते हैं yahoo.com, इसको 0 को 4 कर देते हैं, एंड नेक्स्ट 127.0.0.5 www.yahoo.com इसको हम कर देते हैं सेव यहाँ पे, और क्लोज करके इस फाइल को अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे मूव कर देते हैं, कट करके यहाँ से। ये हमने कट कर दिया और ETC फोल्डर में जाके इसको यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, और इसको कंटिन्यू करते हैं परमिशन अलाउ करने के लिए। ये फाइल हमारा अपेंड हो गया है जी। तो व्यूअर्स हमने याहू को भी ब्लॉक कर दिया है। अभी इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि एक्सेस होता है कि नहीं होता है। हम एक और ब्राउज़र खोलते हैं। यहाँ पे हम देखें ये नेट चल रहा है। अगर हम कोई और वेबसाइट खोलना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल youtube.com, तो ये नेट चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम yahoo.com खोलना चाहते हैं, ये इसको पेज को खुलने दें ताकि हमारी तसल्ली हो जाए कि हमारी जो है वो नेट काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम अगर yahoo.com लिखना चाहते हैं, yahoo.com, देखते हैं ये वेबसाइट खुलती है कि नहीं खुलती। देखें ये क्योंकि ब्लॉक कर दिया हमने तो इसलिए नहीं खुल रही है। लेकिन अभी हम www.yahoo.com से भी इसको खोलना चाहते हैं कि देखते हैं ये दोनों जो हमने ब्लॉक किए थे वो एक्सेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो देखिए कितना आसान तरीका है किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करने का। और इसी तरीके से हम वापस जाकर इनको जब डिलीट कर देंगे तो ये वापस जो है ना वो एनेबल हो जाएंगी। इनको हमने करना है डिलीट यहाँ से, और डिलीट करने के लिए भी आपको पता है कि अगर आप एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन हुए हैं तो आप डायरेक्टली इसको अपेंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास राइट्स नहीं है तो फिर आपने ये ट्रिक अप्लाई करनी है कि इस फाइल को यहाँ से कट करना है, किसी और फोल्डर में जाके पेस्ट करना है, एंड इसको कंटिन्यू करके एडिट करना है। और एडिट करने के बाद आपने जो भी इसमें चेंजेस किए हैं, किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक किया है, उसको अनब्लॉक करने के लिए जस्ट आपने क्या करना है, वही लाइंस जो आपने ऐड की थी उनको डिलीट कर देना है और फाइल में आके सेव करना है, एंड फिर उस फाइल को मूव करना है उसकी अपनी ओरिजिनल जगह पे, असल जगह पे, कट करके इस फोल्डर में हमने इसको कर देना है पेस्ट। ये मूव हो जाएगी। अब हम जो भी वेबसाइट जो हमने प्रीवियसली ब्लॉक की थी और अभी उनको अनब्लॉक कर दिया है, अभी इनको खोलना चाहेंगे तो ये यहाँ पे ओपन
तो व्यूअर्स, जिन वेबसाइट्स को हमने पहले ब्लॉक किया था वो हमारे ब्राउज़र में एक्सेस नहीं हो रही थी। अब जब हमने उनको अनब्लॉक किया है और उस फाइल से उनको रिमूव कर दिया है, तो अब हम एक्सेस करते हैं कि वो वेबसाइट्स जिनको हमने अनब्लॉक भी किया था वो दोबारा एक्सेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। 2 वेबसाइट्स थी, एक facebook.com, दूसरा yahoo.com। हम एक्सेस करते हैं facebook.com, एंटर करते हैं, देखते हैं कि ये एक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही है। अनब्लॉक होने के बाद डेफिनेटली एक्सेस हो गई है, वेरी गुड। और हम दूसरी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं www.yahoo.com। ये देखें, ये दोनों वेबसाइट एक्सेस हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक और अनब्लॉक करने का। तो अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।